Amrita and welcome back to your own YouTube channel Amrita Survival Journey. So I hope आप सब बिल्कुल सही एंड सलामत होंगे. मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं टीबी से रिलेटेड और आज एक ऐसा ही टॉपिक मैं लेके आई हूँ, वो भी टीबी से रिलेटेड ही है बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी. आज का टॉपिक है स्पाइन टीबी सिम्टम्स. जो स्पाइन टीबी के सिम्टम्स होते हैं, जो नॉर्मल पेन होता है, बैक पेन वगैरह होता है, तो उससे हम रिलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हम डायग्नोज के लिए नहीं जाते हैं और हमारा जो है ट्रीटमेंट लेट हो जाता है और कंडीशन वर्स्ट हो जाती है सम टाइम. आज मैं उसके जो है सिम्टम डिस्कस करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सिम्टम है स्पाइन पेन. आपको बैक में पेन होगी, बट ये पेन जैसे हमें हो जाती है, कभी हमें पीरियड्स में होती है, कभी वीकनेस की वजह से भी होती है, वैसा पेन नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि ये पेन एक तो पुराना होता है, 6 से 8 वीक पुराना मान लो आप, तो हो सकता है आपको कि स्पाइन टीबी का पेन हो. और सेकंड जो है, आप जब रेस्ट मोड में होते हो, मान लो आप सोए हुए हो, लेटे हो, जैसे हम रात को सोते हैं, तो उस वजह से मतलब उस टाइप का जो पेन होता है, अगर रेस्ट आप कर रहे हो उस टाइम अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो वो जो है स्पाइन टीबी का एक सिम्टम है. सेकंड सिम्टम क्या है कि आपके पैर जो है वो सुन पड़ जाएंगे, वीकनेस आएगी, दर्द होगा, जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं. लेकिन ये सिम्टम जो होता है वो काफ़ी लेट आता है. थर्ड सिम्टम जो है, बाकी जो जैसे हमें पल्मोनरी टीबी में सिम्टम्स आता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, कि आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो ये सिम्टम्स भी आपको इसमें आ सकता है. चौथा, आपका वेट लॉस हो रहा हो, अनएक्सपेक्टेड, आपको नहीं पता आप खाना भी खा रहे हो लेकिन आपका सडन वेट लॉस हो रहा हो, तो ये भी एक रीज़न है. फिफ्थ, नाइट स्वेट आना, रात को पसीना, जैसे मान लो आप नॉर्मल सोए लेकिन आप सवेरे उठो तो आप देखो यार मेरा तो बिस्तर ही गीला होगा, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, तो नाइट स्वेट आना भी एक सिम्टम्स है. इसके अलावा आपको फीवर आ रहा है, शाम के टाइम आपको तेज फीवर चढ़ रहा है, तो ये भी स्पाइन टीबी के उसमें आता है. लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं कि एक ही सिम्टम्स है तो टीबी हो सकता है, आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको फीवर भी आ रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, बैक में भी पेन है, तो ये सारा जो है स्पाइन टीबी के सिम्टम्स हैं. तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं. दो जो जैसे मैंने बैक पेन बताई, ये पैर दुखना, ये सारी चीज़ें जो कॉमन है, लेकिन बाकी सिम्टम्स भी आपको आते हैं, तो ये जो है स्पाइन टीबी के सिम्टम्स हैं. तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स आए तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना है, उनको अपने सिम्टम्स बताने हैं ताकि वो फर्दर डायग्नोज को कर सके. डायग्नोज जो होता है वो मेनली जो है MRI या CT स्कैन सजेस्ट करते हैं, और फर्दर उनको शक हो जाए, CT स्कैन में आ जाए, MRI में आ जाए, तो फर्दर वो और भी टेस्ट करते हैं. इसका जो ट्रीटमेंट होता है यूजुअली 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, जो दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन ये एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन है पेशेंट की, अगर डायग्नोज हुआ है टीबी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी रिकवरी है, कितना जो है ट्रीटमेंट जो है वो एक्सटेंड करना है. बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि टीबी क्योरेबल है, बस इसका एक ही मंत्र है टीबी क्योर करने का. एक तो टाइमली आपका डायग्नोज हो जाए, सेकेंड आपका ट्रीटमेंट सही चल पड़े, थर्ड आपकी डाइट, एंड फोर्थ जो है वो विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. बिल्कुल भी डरे मत, टीबी कम्प्लीटली क्योरेबल है. जस्ट आपको अगर कोई भी सिम्टम्स आए तो आपको आपके नज़दीकी हॉस्पिटल जो जाना है डायग्नोज के लिए. गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, व्लॉग्स डाल रहे हो वो भी पसंद आ रहे होंगे. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय.